अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं एरिया की या साइज़ की। अगर लेट्स सपोज मैं 5 मरले के घर में रहती हूँ और मुझे अपार्टमेंट बाय करना है या मैं विलिंग हूँ परचेज़ करने के लिए, तो मुझे कितने साइज़ का सूटेबल होगा अपार्टमेंट अपने लिए? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा नौशीन। अपार्टमेंट्स के अंदर जो साइज़ है वो एक बहुत बड़ा कैच है। जितने भी प्रोजेक्ट्स कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वंस यू हैव डिसाइडेड, आपने फैसला कर लिया कि आपने एक अपार्टमेंट ख़रीदना है, तो इसको हम कहते हैं नो योर एरिया। आपको पता हो कि आप कितना एरिया परचेज़ कर रहे हैं। इसमें मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स जो हैं, ख़ास तौर पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, वहाँ पर जहाँ पे फ्रॉड किया जाता है बायर्स के साथ, वो है ग्रॉस एरिया अपार्टमेंट का और नेट एरिया अपार्टमेंट का। ठीक है। मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताऊंगा कि जो हमारा अपार्टमेंट है उसमें नेट एरिया वो एरिया है जो आपकी मलकियत है, यानी कि जब आप अपार्टमेंट का अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके बाद जितना एरिया आपके पास है, इंक्लूडिंग आपकी जो बालकनी है, वो मिला के ये एरिया आपका नेट एरिया है जो आपको मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में ये किया जाता है कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे कि एक ही स्ट्रीट के ऊपर बहुत सारे, एक ही रोड पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं पे 15,000 रुपये स्क्वायर फीट रेट है, कहीं पे 8,000 रुपये स्क्वायर फीट रेट है, मतलब इतना डिफरेंस है। अब उसमें ये मार्केटिंग गिमिक है और लोगों को नहीं क्लियरली बताया जाता या लोग नहीं पूछते कि ठीक है 15,000 रुपये स्क्वायर फीट तो रेट है, लेकिन मुझे ये बताएं कि मुझे आप 15,000 रुपये स्क्वायर फीट क्या मुझे नेट एरिया दे रहे हैं या मुझे ग्रॉस एरिया दे रहे हैं? अच्छा। जो ग्रॉस एरिया है उसमें बहुत सारे एरियाज शामिल हैं और उस पर मैं अपने व्यूअर्स के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ जाएगा। उसमें आपका नेट एरिया प्लस आपका कॉमन एरिया है जो आपके कॉरिडोर्स हैं, लिफ्ट है आपकी, ठीक है, ये कॉमन स्टेयर्स हो गए, ये आपका कॉमन एरिया हो गया जो आप यूज करते हैं। आप एंटर होते हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर तो आपका जो लॉबी है, आपकी रिसेप्शन है, ये आपका कॉमन एरिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ है पार्किंग एरिया। ठीक है। अगर आपके अपार्टमेंट के साथ कार पार्क आपको दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, जो कार पार्क दी जा रही है वो एक्सक्लूसिवली आपके पास होगी या वो शेयर्ड है। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि वो सिर्फ आप अपनी वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप कोई भी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकता है। उसमें ये दूसरी चीज़ है पार्किंग एरिया। तीसरे नंबर पे उसमें जो चीज़ आती है वो आपकी डक्ट्स है। ओके। ठीक है, आपके पास जो सेवरेज के पाइप वगैरह जा रहे होते हैं या आपके एयर सर्कुलेशन के जो एरिया होता है वो आपका जो है एरिया, ये 4 एरियाज मिलके आपका ग्रॉस एरिया बनता है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ बिल्डर्स क्या करते हैं कि आपको वो ये नहीं बताते कि 15,000 रुपये स्क्वायर फीट हम आपको क्या दे रहे हैं, इज इट अ ग्रॉस एरिया और इज इट नेट एरिया। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़ा जो हमारे व्यूअर्स के लिए एक कैच होगा कि लेट्स सपोज एक फुली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे भी अपार्टमेंट्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी अपार्टमेंट्स हैं और बाकी फ्लोर पे भी अपार्टमेंट्स हैं। तो मुझे ग्राउंड फ्लोर पे पाकिस्तान के अंदर रेट ज़्यादा होता है ग्राउंड फ्लोर पर, तो 20,000 रुपये स्क्वायर फीट मुझे लेट्स सपोज जगह मिली है और मैंने 1,000 स्क्वायर फीट का लेट्स सपोज अपार्टमेंट परचेज किया है। ये मेरा ग्रॉस एरिया है। इसमें बिल्डर ने पार्किंग का एरिया शामिल कर दिया है और पार्किंग यूजुअली 300 स्क्वायर फीट का एरिया होता है। तो अब मुझे जो पार्किंग मिली है, अगर मैंने ग्राउंड फ्लोर पे अपार्टमेंट लिया है तो 20,000 रुपये स्क्वायर फीट उन्होंने मुझे टोटल पे चार्ज कर दिया। उसमें से जो मेरे पास ग्राउंड फ्लोर पे अपार्टमेंट है वो तो 700 स्क्वायर फीट हो गया और 300 स्क्वायर फीट पार्किंग है जो भी मुझे 20,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मिली। अब मैंने अगर 4th फ्लोर पे लेट्स सपोज अपार्टमेंट लिया है, वहाँ भी मैंने 1,000 स्क्वायर फीट का लिया है, वहाँ पे रेट होगा लेट्स सपोज 15,000 रुपये स्क्वायर फीट। उसमें भी 300 स्क्वायर फीट पार्किंग लेट्स सपोज शामिल है। अब 4थे फ्लोर पे पार्किंग मुझे वही मिली जो ग्राउंड फ्लोर वाले को मिली, उसको 20,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ा, वो 300 स्क्वायर फीट। और मैंने 4th फ्लोर पे लिया, मुझे 15,000 रुपये स्क्वायर फीट के थ्रू पार्किंग मिला, क्योंकि पार्किंग के एरिया अलग चार्ज नहीं किया उन्होंने मुझे 1,000 स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई कर दिया मेरे ग्राउंड फ्लोर के रेट के साथ। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पूछें कि जब आप ग्रॉस एरिया है इसमें पार्किंग है कितनी है और पार्किंग के चार्जेस कितने हैं, तो टेक्निकली ये होना चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर पे जो पार्किंग है
उसको अलग करें 300 स्क्वायर फीट को, उसको जो पार्किंग का रेट है उससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है। यूजुअली पार्किंग का जो रेट है वो 5,000 3,000 रुपए स्क्वायर फीट होता है, उससे मल्टीप्लाई करें। बाकी मेरा 700 स्क्वायर फीट मुझे ग्राउंड फ्लोर पे दिया है, ठीक है, वो ग्राउंड फ्लोर से मल्टीप्लाई करें। अगर मैं 5th फ्लोर पे हूँ तो वहां पे जो मेरा 300 स्क्वायर फीट पार्किंग है वो मुझे जो पार्किंग का रेट है उससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है। लेकिन हमारा जो रेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं वो लोगों को बताया ही नहीं जाता कि आपका एरिया है कितना। फिर आपका जो लॉबी का एरिया है वो अलग होना चाहिए। किसी भी आप जो एडवर्टाइजिंग जो भी अपार्टमेंट खरीद रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज है नो योर एरिया। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले चीज आपने अपना एरिया में से क्या चीज अलग करनी है वो है आप अलग करें कि मेरा नेट एरिया कितना है। नेट एरिया मीन कि आप दरवाजा खोलेंगे तो अंदर जितना भी जो आपके कवर में एरिया इंक्लूडिंग आपकी बालकनी वो कितना एरिया, वो कितना एरिया। यूजुअली ये है कि अगर 5 मरले के घर में आप रह रहे हैं उसमें से जो आप एरिया यूज कर रहे होते हैं, कार पार्क वगैरह निकाल दें और बाकी आप जो आपका रैंप वगैरह निकाल दें, तो टेक्निकली आप उसका जो 2/3 एरिया है वो आपका एरिया अपार्टमेंट में आपके पास कवर्ड एरिया में नेट एरिया में आना चाहिए। यानी कि आप अगर वहां पे 900 ले रहे हैं तो 600 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो आपके लिए अपार्टमेंट नेट एरिया इतना आपके लिए सूटेबल होगा। और ये टेक्निकलिटीज जो आपने बताई हैं इनका व्यूअर्स को बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले नो योर एरिया या साइज जो आपका है, आप जाने नेट एरिया अलग है, ग्रोस एरिया अलग है और आपको सब चीज़ों पार्किंग एरिया अलग है। ठीक है।